देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 16 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। बंडी संजय ने मेदक वाक़े के बारे में पुलिस को फोन किया। क्या जगन के घर की तामीर सीएम रेवंत रेड्डी के इल्म के बगैर गिराई गई? बीजेपी एमएलए। हम केसीआर के खत का जायजा लेंगे, जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी। फसादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आईजी रंगनाथ। नाजरीन अब खबरों की तफसील। बंडी संजय ने मेदक वाक़े के बारे में पुलिस को फोन किया। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय ने मेदक में तशद्दुद के वाक़यात के बारे में दरियाफ्त किया। पुलिस अहलकारों को बुलाया गया। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुल्जिमान के साथ सख्ती और गैर जानिबदारी से निमटने का मशवरा दिया। बताया जाता है कि बंडी संजय ने बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की वार्निंग दी है। मालूम हुआ है कि मेदक में जानवर को ज़ुबाह करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोपेगेंडे की वजह से दो ग्रुपों में तसादुम हुआ। क्या जगन के घर की तामीर सीएम रेवंत रेड्डी के इल्म के बगैर गिराई गई? बीजेपी एमएलए अली टी महेश्वर रेड्डी ने जीएचएमसी के ओहदेदारों के जरिए हैदराबाद में वाईएस जगन के घर के सामने ढांचे को मुनहदिम किए जाने पर शुबा जाहिर किया। क्या उन ढांचों को सीएम रेवंत रेड्डी के इल्म में लाए बगैर मुनहदिम कर दिया गया? उसने पूछा। उन्होंने कहा कि बरतरफ अफसरान का तबादला क्यों किया गया? दरी असना ये फैलाया जा रहा है कि इसी इलाके में एक सीनियर कांग्रेस लीडर की शिकायत पर इन्हेदाम किया गया था। हम केसीआर के खत का जायजा लेंगे, जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी। पावर कमीशन के चेयरमैन जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि बिजली की खरीदारी के बारे में केसीआर का खत मौसूल हुआ है और जल्द ही उसका जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ बिजली की खरीदारी के साथ भद्रादरी और यादादरी पावर प्लांट्स पर कुछ सवालात के जवाबात दिए। उन्होंने कहा कि वो केसीआर के जरिए जिक्र करदा मसाइल को देख रहे हैं और माहिर कमेटी के साथ उस पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया कॉन्फ्रेंस में सिर्फ रोनुमा होने वाले वाकयात की वजाहत की गई। फसादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आईजी रंगनाथ ने वाजे किया कि अमन व सलामती में खलल डालने वाले किसी को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेदक जिले हेडक्वार्टर में फसादात पर मीडिया कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वाजे किया कि वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों को परेशान ना करने का मशवरा दिया जाता है। ఓకే కొంత వెరసి ఏంటంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు అరెస్ట్ అయినారు, కాసేపు వీళ్ళు డిలే అవ్వచ్చు. డిలే అవ్వడంతో వీళ్ళని ఎవరిని కూడా వీళ్ళని వదిలేది ఏమి ఉండదు. దానికోసం స్పెషల్ అయిన టీమ్స్ పెడతాము, వాళ్ళ కోసం ఎంగేజ్ చేసి పట్టుకొని వచ్చే కార్యక్రమం. సో అంటే మీకు ఒకటి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఎక్కడ ఏదో నటించేటటువంటిది లేకపోతే డ్రామా చేసే పద్ధతి ఏమి ఉండదండి. స్పష్టంగా దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా దీనికి బాధ్యులైన వాళ్ళని బుక్ చేసే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అది మీకు స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ రేపు బక్రీద్ ఉన్నది. అండ్ అట్లానే ఇక్కడ అందరూ కూడా ఎవరు ముస్లిం సోదరులంతా కూడా వీళ్ళందరూ ఎవరు సంబంధం లేని వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ప్రశాంతత కోరుకునేవాళ్ళు. అట్లానే ఇక్కడ మన సాయంత్రం గుడి దగ్గర ఇక్కడ ఉన్నది అదేది పోచమ్మ కూడా వాళ్ళు హిందువులు, వాళ్ళు మామూలు సామాన్య ప్రశాంతత కోరుకునేవాళ్ళు. వీళ్ళందరూ ఎవరు? వీళ్ళు సామాన్యులందరూ కూడా వీళ్ళు మత సామర. बीजेपी एमएलए राजा सिंह गिरफ्तार। पुलिस ने बीजेपी एमएलए राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वो मुंबई से आ रहे थे और हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही
पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राजा सिंह को मेदक फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो कल मेदक जाएंगे। उसे जल्द ही हिरासत में ले लिया गया। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। कांग्रेस हुकूमत के तहत लॉ एंड ऑर्डर। साबिका वजीर KTR ने कहा कि KCR की बतौर वजीर आला हुकूमत के 950 साल के दौरान रियासत बगैर किसी फिरका वाराना झगड़े के पुरअमन रही। एक्स प्लेटफॉर्म ने तनकीद की कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में अमन व अमान को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ये वाकई शर्म की बात है कि मेदक शहर, जिसमें माजी में कभी फिरका वाराना झगड़ा नहीं हुआ था, अब अफरा तफरी का शिकार हो गया है। उन्होंने मेदक में जानवरों के ज़बिया पर होने वाली लड़ाई की वीडियो शेयर की। TGPSC की तरफ से इम्तिहान की तारीखों का ऐलान। TGPSC ने गुरुकुला में हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर ग्रेड 1, ग्रेड 2 वेलफेयर और लेडी सुपरिंटेंडेंट समेत मुख्तलिफ आसामियों के लिए इम्तिहान की तारीखों को हतमी शक्ल दी है। ये इंकशाफ हुआ है कि इम्तिहानात 24 से 29 जून तक होंगे। टेस्ट CBRT मूड में किए जाएंगे। हाल टिकट इम्तिहानात से 3 दिन पहले हासिल किए जा सकते हैं। टेट पास करने वालों के लिए खुशखबरी। महकूमे स्कूल एजुकेशन ने टेट पास करने वालों के लिए DSC के लिए मुफ्त दरखास्त के लिए सिस्टम दस्तयाब कराया है। उसके लिए वेबसाइट में तब्दीलियां की गई हैं। मालूम हुआ है कि महकूमे स्कूल एजुकेशन ने पहले कहा था कि चूंकि टेट के लिए दरख्वास्त की फीस में कमी का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए वो DSC के लिए मुफ्त दरख्वास्त देने का मौका फराहम करेंगे। ओहदेदारों ने बताया कि जिन लोगों ने टेट पास नहीं किया है वो अगले इम्तिहान के लिए मुफ्त दरख्वास्त दे सकते हैं। सालूरा रेवेन्यू दोस्ताने के साथ रेत की गैर कानूनी नकल व हमल जारी। कई देहात के लोगों का कहना है कि सालूरा मंडल के मंजीरा कैचमेंट एरिया के मदरसे और हुंसा गांव से सालूरा रेवेन्यू अफसरान की दोस्ती के साथ रात के वक्त रेत की गैर कानूनी नकल व हमल आज़ादाना तौर पर की जा रही है।
लोग हुक्काम की गफलत पर शुकूक का इजहार कर रहे हैं। बोधन में पूजा के सामान की लीज की नीलामी मुलतवी। ए अरविंद ने एक बयान में कहा कि नागुज़ीर वजूहात की बिना पर पूजा सामग्री शॉप के लीज लाइसेंस की नीलामी, जो कि इस माह की 18 तारीख को निजामाबाद जिले के बोधन कस्बे के श्री चक्रेश्वरा मंदिर में होनी थी, मुलतवी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लीज लाइसेंस की नीलामी के दोबारा इनेकाद की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अकीदतमंदों, ताजिरों और आवाम से ताउन की अपील की गई है। नाजरीन, ये थे 16 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।